और सबसे पहले बात करेंगे नक्सलियों से जुड़ी बड़ी खबर की। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। तो वहीं पखानजूर में नक्सली महिला का सरेंडर। डीवीसीएम मासा ने पुलिस के आगे हथियार डाले AK-47 के साथ पुलिस अधीक्षक के सामने सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। नक्सलियों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। तो वहीं पखानजूर में नक्सली महिला का सरेंडर। डीवीसीएम मासे ने पुलिस के आगे हथियार डाले। AK-47 के साथ पुलिस अधीक्षक के सामने सरेंडर किया। तो नक्सलवाद का खात्मा और नक्सलवाद इस वक्त खात्मे की तरफ है। देखिए, जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया। बीजापुर में जवानों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती है। पखानजूर में महिला नक्सली का सरेंडर। डीवीसीएम मासे ने पुलिस के आगे अपने हथियार डाल दिए हैं। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता भरत दुर्गम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, एक तरफ जहां नक्सलियों और पुलिस बल की सुरक्षा बलों की मुठभेड़ देखने को मिली, तो दूसरी तरफ नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, समय जो डेडलाइन जैसे गृह मंत्री ने तय कर रखा है बेहद नजदीक है। इतनी नजदीक डेडलाइन होने के बाद स्वाभाविक सी बात है, जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, सुरक्षा बल के जो जवान है, उनकी बुझाओं की जो ताकत है, उनकी जिस तरीके से जो ऑपरेशन वो पहले होती थी, उस पर 4 गुना तेजी आई है। ऐसे में कहीं ना कहीं उसी वजह से एक तरीके से एक बड़ी जो समर्पण है वो करते हुए जो माओवादी है वो नजर आ रहे हैं। हर इलाकों पे देख रहे हैं लगातार, या फिर मुठभेड़ हो रहा है, या मुठभेड़ में कई नक्सली मारे जाने की खबर आ रही है, या फिर समर्पण करने के लिए वो माओवादी मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि बीजापुर में लगातार आज की अगर बात की जाए, आज सुबह इंद्रावती इलाके के अंतर्गत जो जंगल इलाके पड़ते हैं, उस इलाके पे माओवादियों की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना के तर्ज पे ही जो जवान है वो हावी होते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो इनकाउंटर, जो मुठभेड़ है, वो खत्म होने के बाद एक बड़ी सफलता जो है वो बाहर बिल्कुल भारत, तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार। इन नक्सलियों का आत्मसमर्पण जारी है और जो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं उन्हें प्रशासन की बंदूक का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आ रही खबर की। देखिए, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हुआ। छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दरअसल यूनिवर्सिटी में प्री होली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का आयोजन ABVP की तरफ से किया गया था और इस कार्यक्रम में छात्रों का 2 गुट आपस में भिड़ गया। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले हैं। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो वीडियो आपके सामने है, वीडियो देखिए आप। छात्रों का 2 गुट आपस में लड़ता झगड़ता नजर आया और देखिए विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते छात्र नजर आए और किसी व्यक्ति द्वारा, किसी छात्र द्वारा ही वीडियो बनाया गया और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। देखिए, जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्री होली सेलिब्रेशन का आयोजन हुआ और इस सेलिब्रेशन के दौरान जो 2 गुट आपस में लड़ते नजर आए। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता रोशन वैद्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या जानकारी? यूनिवर्सिटी में होली प्री सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन 2 छात्रों का गुट आपस में लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, क्या अपडेट? देखिए, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस से महज 50 मीटर दूर जो ये आयोजन किया जा रहा था, प्री होली सेलिब्रेशन जो है इसे नाम दिया गया था, जिसमें जो यूनिवर्सिटी के छात्राओं समेत जो पुराने जो छात्र नेता रहते हैं, उनके द्वारा इस तरीके के आयोजन जो है वो कराए जाते हैं। और लेकिन ये जो आयोजन था, ABVP जो छात्र संगठन है उनकी ओर से ये आयोजन किया जा रहा था और बाकायदा इसमें जो तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में मौजूद थे और इसी दौरान जो है स्टेज में चढ़ने को लेकर वहाँ जो पढ़ने वाले जो छात्र के 2 गुटों के बीच जो है स्टेज में चढ़ने को लेकर जो है वाद विवाद हुआ और ये वाद विवाद मारपीट तक पहुंच गया और एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाते जो है वो वहाँ के जो छात्र हैं वो नजर आ रहे हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना निकल कर सामने आई है, वहाँ जो बिल्कुल रोशन, आप हमारे साथ आगे भी बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरें आपको हमने दिखाई किस तरह छात्र आपस में लड़ते नजर आए। बात करेंगे एक और बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर की। जारपा नदी में रेत का अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन का ड्रोन वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे खनन माफिया नदी में ट्रैक्टर और ट्रक उतारकर रेत का खनन कर रहे हैं, जबकि अरपा नदी में खेत, आपको बता दें कि रेत के खनन पर प्रतिबंध लगा है। उसके बावजूद भी अवैध खनन की जो प्रक्रिया है यहाँ जारी है। अवैध खनन की सबसे ज्यादा शिकायतें सेंद्री, घुटकू, लोखंडी, मंगला इलाके से सामने आ रही है और जिसे लेकर अब खनिज विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर खनिज विभाग के नाक नीचे अवैध खनन का काम कैसे हो रहा है।
और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता रोशन वैद्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, अवैध खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी कुछ बदमाश दबंग ऐसे हैं जो कि अवैध खनन की प्रक्रिया कर रहे हैं। क्या अपडेट है, प्रशासन का इस पर क्या एक्शन? अब बिल्कुल इसी तौर पर देखिए, जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, ड्रोन वीडियो है, बताया जा रहा है कि जो नेशनल हाईवे 130 है, सेंद्री मंगला ढेका, जो तमाम ऐसे जो अवैध रेत जो है यहाँ से खनन किए जा रहे हैं और बड़ी मात्रा में रेत के अवैध खनन के जो है इस तरीके से वीडियो सामने आते हैं। खनिज विभाग की ओर से सिर्फ फॉर्मेलिटी की ही कार्रवाई की जाती है, कुछ ट्रैक्टरों को ही जब्त किया जाता है और ये दर्शाया जाता है कि खनिज विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया और लगातार रेत के उत्खनन होता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा गंभीर सवाल उठता है और इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी प्रतिबंध लगाई है। बावजूद इसके रेत उत्खनन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें जो नेताओं के संरक्षण होते हैं, जो खनिज अधिकारी हैं, उनके भी संरक्षण रहते हैं और यही वजह है कि इस तरीके से रेत उत्खनन लंबे समय से चलते आ रहा है। तमाम रेत घाटों पर अवैध तरीके से भी रेत उत्खनन के कई बार वीडियो सामने आते हैं। समाचार के माध्यम से भी लगातार हम इस को कवरेज करते आए हैं कि रेत उत्खनन हो रहा है। कई घटनाएं भी होती है रेत उत्खनन को लेकर, लेकिन जो फॉर्मेलिटी की कार्रवाई होती है उसकी वजह से इनके हौसले बुलंद है और जो रेत माफिया है इस तरीके से देर रात जो है लगातार देखिए, विभाग द्वारा एक्शन लिया जाता, मौके पर कार्रवाई की जाती तो माफिया के जो हौसले हैं इस तरह से बुलंद नजर नहीं आते और ना ही अवैध खनन की प्रक्रिया चलते। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से आ रही है, जो अवैध खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। देखिए, पिछले एक सप्ताह के अंदर कुल 9 ट्रैक्टर और 3 हाईवा को जब्त किया गया। खनिज विभाग की टीम ने कोलबिर्रा गांव में सोन नदी से रेत के अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई और कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर को जब्त किया। और इसी दौरान खोडरी और करंगरा इलाके में गिट्टी और रेत के अवैध धुलाई के दौरान 3 हाईवा को जब्त किया गया। साथ ही खंता पिपरिया में 2 और सावधानी में एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। खनिज विभाग की माने तो अवैध खनन के खिलाफ अभियान तेज किया जा चुका है और इस अभियान के चलते जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी देखिए, कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जो है जिले में लगातार खनिज उड़न दस्ता दल द्वारा जो है जिले के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो रेत के अवैध परिवहन उत्खनन का मामला हो, मिट्टी ईंट के अवैध उत्खनन परिवहन का मामला हो, साथ ही साथ मुरुम मिट्टी परिवहन एवं जो जितने भी भंडारण करता है, अवैध भंडारण करता है, इन पर जो है लगातार खनिज विभाग की टीम जो है कार्रवाई कर रही है। हमारे द्वारा जो है NH 45 से एक हाईवा वाहन जो है रेत के और एक हाईवा वाहन जो है खनिज मिट्टी मुरुम के हमने जब्त किए हैं। साथ ही साथ कोलबिर्रा देवरीदान क्षेत्र से 6 ट्रैक्टर वाहनों को हमने जब्त कर जो है सुरक्षित कोटमी थाना में रखा है। और खंता क्षेत्र का भी लगातार जो है हमको शिकायत प्राप्त हो रही थी, हमने जो है खंता क्षेत्र में जाकर कल 2 ट्रैक्टर वाहनों पर कार्रवाई किया है और इस प्रकार की कार्रवाई जो है निरंतर जारी रहेगी। सभी वाहन मालिकों के विरुद्ध खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21(1)(5) एवं 23 के तहत जो है कार्रवाई की गई है और निर्धारित खनिज मूल्य में अर्थदंड जमा कराए जाने उपरांत सभी वाहनों को मुक्त किया जाएगा। तो खनन माफिया पर शिकंजा, गाड़ियां जब्त की गई है। देखिए, प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है खनन माफिया के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया है। एक सप्ताह के अंदर 9 ट्रैक्टर जब्त किए गए और इन ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध खनन की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी, जिसके बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। और अब बात करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में होली से पहले बसों की हड़ताल देखने को मिल रही है। 2 मार्च से प्रदेश भर में बसों की हड़ताल। नई परिवहन नीति से मालिक ऑपरेटर्स नाराज है, नाखुश नजर आ रहे हैं। 2 मार्च को सुबह 6 बजे से बसों के जो पहिए हैं वो थम जाएंगे। आम यात्रियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि आगामी दिनों में होली का पर्व है और ऐसे में तमाम जो यात्री है, तमाम जो लोग हैं अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। ऐसे में जब उनको बस की सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो यात्री आक्रोशित हो जाएंगे और सबसे ज्यादा यात्रियों में ही इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, होली पर घर जाने में परेशानी हो सकती है। घर जाना 5 से 7 गुना यात्रियों के लिए महंगा हो सकता है। राजधानी भोपाल में जो है 2 तारीख को हड़ताल की चेतावनी जो है अब दे दी है। जो नई परिवहन नीति बनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध देखा जा रहा है और बसों में जो है पोस्टर चिपका दिए हैं। बसों में जो है पोस्टर चिपका दिए हैं, हड़ताल के पोस्टर चिपका दिए। और देखिए, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि ये 2 मार्च को
यानी कि तारीख 1 रात 12 बजे के बाद से जो है बसों के जो है टायर अब थम जाएंगे। कहीं ना कहीं देखें तो इसका विरोध भी बहुत बड़ी तेजी से हो रहा है। जो नई परिवहन नीति जो सरकार ने बनाई उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। क्या लगता है आपको? 2 तारीख को आपने हड़ताल की चेतावनी दी है। हड़ताल होगी? चेतावनी नहीं है, चैलेंज है बिल्कुल। क्यों आप लोग क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे यही है। भैया बताओ आप। बताइए। जो परिवहन निगम ने जो अभी व्यवस्था निकाली है वो ऑपरेटरों के बस की नहीं है जो इतना सहन कर पाए। जो टैक्स बढ़ाना है और जो गाड़ियों में जो कमी निकाल रहे हैं, जो पहले से बनी आ रही है 2019 से जो चल रही है, उनमें आप रोक टोक कर रहे हो गाड़ियों में। उस समय परमिट भी किराए से मांगे जा रहे हैं। परमिट भी हाँ, किराए से मांगे जा रहे हैं। क्या लगेगा फिर आपकी गाड़ियाँ चलेंगी? नहीं, कैसे चल पाएंगी? कैसे चल पाएंगी? ये तो मतलब एक जातीय टाइप हो रही है। बिल्कुल मांग रहे हैं तो परमिट किराए से मांग रहे हैं, फिर गाड़ियां कहाँ जाएंगी भाई? एक गाड़ी वाला मोटर मालिक तो चलो ठीक है, बेच बाज के। मध्य प्रदेश के सागर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, पति पत्नी पर कटर से हमला हुआ है। हमले में पति की मौत हो गई है जबकि पत्नी गंभीर रूप से जख्मी है। मामला कोतवाली थाना के रानीपुरा गणेश मंदिर के पास का है। बताया जा रहा है कि दंपति अपने घर में मौजूद समोसे की दुकान पर बैठे थे, तभी दोनों पर हमला हुआ। आरोप है कि रिश्ते के भतीजे पर यह आरोप लगा है। दोनों दंपति पर हमला करने का आरोप लगा है रिश्ते के भतीजे पर। जानकारी के अनुसार जमीन विवाद में दंपति पर हमला किया गया और इस हमले में पति की मौत हो गई है जबकि पत्नी की हालत गंभीर है। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद से आरोपी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता नितिन भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या ये पूरा मामला है? दंपति अपनी दुकान पर बैठे हुए थे लेकिन अचानक युवक आता है उन पर हमला कर देता है, क्या अपडेट? हम आपको बता दें कि सागर के थाना कोतवाली अंतर्गत गणेश घाट पर कल्पेश और उनकी पत्नी समोसा चाट की दुकान करे हैं। वहां उनका ही भतीजा शैलेश चौरसिया और अन्य साथी आते हो और सीधा कटर से हमला कर देते हैं। बताया जा रहा है कि शैलेश आदतन अपराधियों में गिना जाता है और चाचा और भतीजे में कहीं जमीन को किसी पारिवारिक जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते शैलेश ने अपने चाचा पर हमला किया, जिसमें स्पॉट पर ही कल्पेश यादव की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल है। घटना लगभग रात 10:30 बजे की है। हम आपको बताते हैं कि ये सागर जिले में कल की ही दिन एक सुबह हत्या हुई थी जिसमें महाराजपुर में उसमें भी जमीनी विवाद सामने आया था और वो भी रिश्तेदारी में हत्या की गई। लगातार पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद को लेकर ये दूसरी घटना सागर जिले से आपको देखने। ठीक है नितिन, शुक्रिया आपका जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। खबर अब छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से, जहां होली के मौके पर अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसे लेकर पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, जिला कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई की माने तो आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है और अवैध भंडारण करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता राहुल साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या ये मामला है? सख्ती बरती जा रही है प्रशासन द्वारा? देखिए, होली को लेकर जिला प्रशासन लगातार अलर्ट पे है, खास करके आबकारी विभाग को लेकर जो बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा मंगाई है उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि होली एक हफ्ता बचे हुआ है। 4 तारीख को होली, जिसको मद्देनजर जो अवैध शराब बेचते हैं या स्टोर करते हैं उसपे पे आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई करेगी। लगातार कलेक्टर को शिकायत दे रही थी कि जिस तरीके से शराब दुकान से छोटी मात्रा में शराब ले जाया जा रहा है, खास करके नवागढ़ क्षेत्र में अवैध शराब के बिक्री जोड़े पे उस पर अब कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने सख्त आदेश किया है। अगर किसी भी प्रकार की शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी और आबकारी विभाग और पुलिस विभाग संयुक्त जो अवैध शराब बेच रहे हैं या स्टोर कर उस पर कार्रवाई करें। जी बिल्कुल राहुल, पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं होली के दिन अपनी मनमानी करते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? कानूनी कार्रवाई के तहत क्या कुछ किया जाएगा?
बिल्कुल, देखिए होली को लेके जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त मीटिंग हुई है, शांति समिति की बैठक की जा रही है। कलेक्टर ने साफ कहा है कि होली में हुड़दंगियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, खास करके शराब के नशे में जिस तरीके से उत्पात ये लोग मचाते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसी के लिए जिला के जो कलेक्टर प्रतिष्ठा मंगई है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी वो कार्रवाई हुई है, खास करके आबकारी विभाग को सख्त उन्होंने हिदायत दिया है, अगर आबकारी विभाग शराब को लेके या कोचियों को लेके अगर कोई भी लापरवाही बरते तो आबकारी विभाग के अधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल राहुल, अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शहडोल से आ रही खबर की। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। ट्रैक्टर से स्टंटबाजी करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रैक्टर के ड्राइवर अरुण कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जैतपुर के कुनुक नदी से रेत की अवैध खनन करने के दौरान अरुण साहू ने ट्रैक्टर से स्टंटबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। न्यूज स्टेट ने भी इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और अवैध खनन करने वाले के खिलाफ एक्शन लिया गया। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता कृष्णा तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णा, स्टंटबाजी का यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो दिखाया गया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है, और क्या जानकारी? देखिए, मैं बता दूं आपको कि शहडोल जिले के जैतपुर थाने का मामला था, जब कुनुक नदी से बीते दिनों एक अवैध रेत परिवहन करके स्टंटबाजी करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया वायरल किया था। हालांकि न्यूज स्टेट ने खबर को दिखाई थी, उसके पश्चात पुलिस ने एक्शन लिया और ट्रैक्टर सहित चालक गिरफ्तार कर लिया। अरुण कुमार साहू ये हथगला गांव का रहने वाला है। फिलहाल उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और ट्रैक्टर जब्त करके जो वीडियो बना के वायरल किया था उस वीडियो की जांच की जा रही है कि आखिर वीडियो कब वायरल हुआ था। उसके बाद इसके खिलाफ और इस धाराएं बढ़ाई जाएगी। फिलहाल जो ड्राइवर है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी, जानकारी के अनुसार कृष्णा, अवैध रेत का खनन भी चल रहा था और उसमें ये व्यक्ति संलिप्त था। देखिए, पिछले कुछ दिनों जैसे शहडोल में जो जहाँ का रेत टेंडर कंपनी से उसका टेंडर हो गया, तो उसके बाद शहडोल जिले में रेत का अवैध खनन लगातार जोरों पर चल रहा था। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई की है खबर चलने के बाद, और इस पर भी लगातार पुलिस को सूचना मिली कि ये लगातार नदी से अवैध खनन कर रहे थे, लेकिन हालांकि इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्तारी की है। जी ठीक है कृष्णा, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, स्टंट किया जा रहा था व्यक्ति द्वारा, और फिलहाल जब इसका पूरा बायोडाटा खंगाला गया तो जानकारी के अनुसार अवैध खनन की प्रक्रिया में भी इसकी संलिप्तता रही है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा युवक के खिलाफ एक्शन लिया गया और इसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जांच पड़ताल लगातार जारी है। देखिए, सोशल मीडिया पर जो स्टंटबाजी का वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उस युवक के खिलाफ एक्शन लिया गया। खबर मध्य प्रदेश के निवाड़ी से आ रही है सामने। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। देवी अचरू माता लोक के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। दरअसल न्यूज स्टेट ने देवी अचरू माता लोक के घटिया निर्माण को लेकर खबर दिखाई, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। निर्माण सामग्री के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए, साथ ही ठेकेदार का भुगतान रोक दिया गया। और अब जब तक जांच रिपोर्ट आ नहीं जाती तब तक देवी अचरू माता लोक का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां 200 साल पुराने धार्मिक स्थल के चबूतरे को तोड़ने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल ग्यारसपुर तहसील के उहर कोटरा गांव में मौजूद जिंद बाबा के चबूतरे को जेसीबी से किसी ने खोद दिया। इसकी शिकायत लेकर ग्रामीण कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए। कलेक्टर से शिकायत की कि 6 फरवरी की शाम 7 बजे के करीब कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से चबूतरे को 10 से 15 फीट गहरा खोद डाला। ग्रामीणों का आरोप है कि धार्मिक स्थल पर यह खुदाई गड़ा धन निकालने की नियत से की गई थी खुदाई, और इस शिकायत के बाद ग्रामीणों को धमकी भी मिल रही है। तो वही मामला तूल पकड़ा तो एडिशनल एसपी ने थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या ये मामला है? 200 साल पुराना चबूतरा खोदा गया, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये मामला सामने आया है कि कुछ लोग कल जिला स्तर पर कलेक्टर परिसर में शिकायत लेकर आए थे कि एक पुराने धार्मिक स्थल को खोदकर उससे पुराना धन निकालने की कोशिश की गई है, जिसके बाद अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि इसमें काफी साल पुराना ये चबूतरा था जिसमें खुदाई की गई है और जेसीबी के माध्यम से वहां पर पुराना धन जो था वो निकालने की कोशिश की गई है। तो अब पुलिस अब आरोपियों को तलाश कर रही है कि किन लोगों के द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल पुलिस अब जांच के बाद ही खुलासा कर पाएगी कि इस तरह की जो घटना है
हमने पहले भी इस तरह की कहानियां सुनी हैं कि कहीं कहीं जमीन के अंदर जो धन होता है उसको खोदने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये मामला अब प्रशासन के पास आया है, तो अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह के खुलासे करती है। सुरेंद्र, जानकारी के अनुसार ये भी कहा गया कि जमीन के अंदर खजाना गड़ा हुआ है, खजाना छुपा हुआ है, इसके चलते ही यहाँ पर गड्ढा करा गया, ऐसा भी कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बताया जा रहा है कि खजाने की तलाश में ही इस तरह का गड्ढा खोदा गया है, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि ठीक है सुरेंद्र, अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबलपुर में 3 तलाक एक अनोखा मामला 3 तलाक का सामने आया। आरोपी ने मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज भेजकर 3 बार तलाक 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 बोल दिया। अब सवाल है 3 तलाक कानून का क्या कोई डर नहीं है? आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जबलपुर में 3 तलाक का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। शहर के आधारताल इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी को ना तो फोन किया और ना ही सामने आकर कुछ कहा, बल्कि उसने मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज भेजकर 3 बार तलाक 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 बोल दिया। फरहीन अली ने शिकायत दर्ज कराई है कि 2010 में उसकी शादी हनुमानताल भानतलैया निवासी वाहिद अली से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य उसे घरेलू बातों को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। प्रताड़ना से परेशान होकर वो पिछले कुछ महीनों से मायके में रह रही थी। महिला का आरोप है कि 16 जनवरी को पति ने फोन कर उसे वापस बुलाया, लेकिन बाद में फिर मायके भेज दिया। 16 फरवरी को पति ने उसकी बहन के मोबाइल पर वॉइस मैसेज भेजा, जिसमें कथित तौर पर 3 बार तलाक कहा गया। आधारताल में फरहीन अली नाम की महिला ने उपस्थित होकर बताया कि वाजिद अली नाम के व्यक्ति से वर्ष 2010 में उसकी शादी हुई थी। अभी 16 फरवरी को उसकी बहन के मोबाइल पर उसने वाजिद अली ने 3 तलाक 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 कहकर एक मैसेज भेजा। उसकी सूचना पर वाजिद अली के खिलाफ इसमें FIR दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी किया जाकर इसका निराकरण किया जाएगा। मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में अपराध के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन कानून भी उतना ही सख्त है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। होली के मौके पर मुरैना में आजीविक मिशन की तरफ से मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ निगम महापौर शारदा राजेंद्र सोलंकी ने किया। देखिए, मेले का आयोजन रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय में किया जा रहा है, जो 2 दिनों तक चलेगा। आज मेले का आखिरी दिन है और इस मेले में मुरैना, भिंड, श्योपुर के समूह की तरफ से देसी गुजिया, झार के लड्डू, मटरी और पापड़ का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही जैविक तरीके से बनाए गए गुलाल और गाय के गोबर की गुलरिया का भी प्रदर्शन किया गया। हमारी लाडली बहना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो, इतनी योजना हमारी सरकार के द्वारा करी जा रही है कि आज हमारी एक एक नारी इतना उच्च स्तर पे काम कर रही है कि हम जो स्व सहायता हो या दीदी हो या कोई भी अन्य कार्य हो, यहाँ होली के उत्सव पे इतना बड़ा उत्सव मेला लगा दिया कि हमें बिलीव नहीं है कि हमारी मुख्यमंत्री सरकार ने ऐसा संदेश दिया है कि हमारी बहना किसी से कम नहीं है। और सभी जगह से यहाँ संभाग के लोग बहनें हमारी दीदी आई हुई हैं, उनके द्वारा ये स्टॉल लगाई गई है। मैं उनका एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ और मोहन सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने प्रोडक्ट बनाती हूँ, नमकीन है, गुजिया है, पापड़ है, अचार है और मटरी है, सारे खासकर होली त्योहार पे अभी ये बनाए हुए हमने। पापड़ी है, चिप्स है, मटरी है, लड्डू है झार के, और हम यहाँ पे अजीब का मेला मुरैना में आए हुए हैं। हम अपने क्या बोलते प्रोडक्ट लेकर आए हुए हैं और इस मेले में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम अपने सारे प्रोडक्ट निकाल के ही जाएंगे, जिससे हम लोग अपना रोजगार का कर सकते हैं। जब से हम समूह में आए हुए हैं तो हम लोगों को खुद का आत्मनिर्भर रोजगार मिला हुआ है, क्योंकि लोग बाग ये कहते हैं महिला कुछ नहीं कर सकती है। और हमारे आजीविका मिशन का लक्ष्य है कि महिलाएं, जब से हम चाहते हैं कि सारी महिलाएं जुड़े और जुड़ के अपना खुद का आत्मनिर्भर बन सकती हूँ, अपना रोजगार स्वयं चला सकती है। समूह से जुड़ी है मैं 2022 की। 2022। हाँ। उससे पहले क्या काम करती थी? इससे पहले तो मैं घर का भी काम करती, किसानी का, सिलाई भी करती थोड़ी बहुत। कुछ कमाती थी पहले? 200-300 रुपये कमा लेती सिलाई में से, कितना भी। कितना कमा रही है? अब तो कमा ली 700 रुपये रोज पड़ जाते हैं एक मेरे को। समूह ने आपकी जिंदगी बदल दी? हाँ, समूह ने जिंदगी बदल ली। मेरा घर भी मैंने बनवा लिया समूह से, बच्चे में भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उससे भी बदलाव आया समूह से अच्छा। हम 2 साल से कर रहे हैं। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले समूह में ही जुड़े थे, बस कुछ नहीं, बचत वगैरह करते थे ऐसे ही। फिर
जो ट्रेनिंग वगैरह माध्यम से धीरे धीरे ये काम कार्य बढ़ता जा रहा है। अभी ट्रेनिंग वगैरह होती है, उसमें हमें बताया था कि दीदी ऐसे खुद से ये काम करें, तो अपनी अपनी छोटी छोटी गतिविधियां करें। हमें समूह से लोन भी मिला है, तो उसके द्वारा हमारे पास पैसा नहीं था पहले, तो समूह के द्वारा हमें CCL करवाया गया बैंक से, तो हमें पैसा मिला, उसके द्वारा हमने ये छोटा सा अपना कारोबार। हाँ, परिवार खुश है और हम भी खुश हैं। मतलब अब अच्छे से हम अपना घर की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई कर पा रहे हैं। समूह के जरिए सारे कार्य कर पाते हैं। कहते हैं कि हमारी बहू घर से नहीं, हमारी सास ससुर बहुत सपोर्ट करते। पहले नहीं करते थे कि मतलब जाती हैं, टाइम हो जाता है, सुबह से जाती हैं, रोजाना जाती हैं, तो मतलब अब तो हम जब कमाने लगे हैं, हमें से समूह की दुकान से हमें PDS की दुकान भी मिली है, जो मिस्टर चलाते हैं मेरे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।